ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हायरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। साधक आज सत्यार्थबोध ग्रंथराज में गीत श्रवण व्यसन पर आचार्य श्री विशेष प्रकाश डाल रहे हैं। वे कहते हैं, साधक और श्रावक दोनों का ही समय अर्घवान है। जीवन स्वच्छ श्रेष्ठ बनाना है तो समय की रक्षा करना सीखो। जो समय की रक्षा करना जानता है उसी की सर्वत्र रक्षा होती है। जो समय के मूल्य को नहीं समझता है उसके जीवन का कोई भी विशेष मूल्य नहीं रह जाता है। जीवन में प्रति क्षण समय रक्षा के भाव आना चाहिए। जो समय निकल गया क्या वह पुनः प्राप्त होगा? पल पल नवीन नवीन आयाम तैयार करना। मित्रों, एक श्वास ली, क्या तुम पुनः श्वास लेने जीवित रहोगे? आपको भरोसा है? इसलिए विवेकशील को वही कार्य करना चाहिए जिससे समय का दुरुपयोग न हो। साधक का आत्महित के अलावा अन्य कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत मत करो। श्वास श्वास की कीमत है। आयु पूर्ण होने पर 1 मिनट भी अतिरिक्त प्राप्त नहीं हो सकता। लोक में मनोरंजन के विषय अनेक हैं। जिसकी मनोरंजन के प्रति तीव्र लालसा है वह अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। उस लंपटी को अच्छे बुरे का कुछ भी विवेक नहीं रहता। यहाँ तक कि किस पद पर आसीन है यह भी भूल जाता है और अपने से च्युत हो जाता है। जितना अधिक आप सामान्य जनों के मन मध्य बैठोगे आप उतने ही सामान्य होते जाओगे। गीत श्रवण व्यसन जिसको लग गया है वह दिन रात उसी में आसक्त रहता है। गृह कार्य, राज्य कार्य, आत्म साधना की भावना सब चौपट हो जाते हैं। साधु व सम्राट को हमेशा स्व कार्य के प्रति जागृत रहना चाहिए। गीत गानों में उन्मत्त न साधना कर पाएगा न ही राज्य संभाल पाएगा। गीत गानों में गंभीरता का नाश हो जाता है, फिर उसका सज्जनों, महाजनों, साधु वृंदों में स्थान नहीं होता है। गाने वाले का अपना एक स्थान रहता है क्योंकि गान भी एक कला है, विद्या है, परंतु उसका स्थान पूज्य नहीं संगीतकार का ही होता है। लोक में भी देखा जाता है कि साधु सम्राट का आसन संगीतकार से उच्च ही होता है। राजा प्रजा पर अनुशासन की विद्या का सतत अभ्यास करे, साधु आत्मानुशासन का अभ्यास करे तो निश्चित ही उसका विकास संभव है। संगीतकार सतत सप्त सुरों का अभ्यास करे तो तभी वह अपनी विद्या में निष्णात होगा। आत्मकल्याणार्थ साधक को राज्य व संगीत दोनों का ही त्याग कर योग उपयोग संभालने का अभ्यास करना चाहिए, वह भी अंतरंग और बहिरंग विकल्पों से मुक्त होकर। ओम नमः।